अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में फॉर्म डी के फॉल एडमिशन 2024 के सिलसिले में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अल शिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज नारोवाल, इस इदारे ने फॉर्म डी मींस डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के फॉल एडमिशन 2024 जो से हैं वो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट कर दिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको अल शिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज नारोवाल के बारे में बताते चलें तो ये एक प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट है जिसकी एफिलिएशन जीसीयू फैसलाबाद के साथ है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साथ इस इदारे की एफिलिएशन है। और इसमें 5 साल डिग्री प्रोग्राम फॉर्म डी के जो एडमिशन है वो डियर स्टूडेंट्स इस वक्त स्टार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फॉर्म डी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मींस आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हों और आपके एफएससी प्री मेडिकल में कम से कम 60% नंबर होने ज़रूरी हैं। इससे कम होंगे तो आपका फॉर्म डी में जो एडमिशन है वो डियर स्टूडेंट्स नहीं हो सकेगा। और उसके बाद अगर हम फॉर्म डी के ड्यूरेशन की बात करें तो फॉर्म डी 5 साल डिग्री प्रोग्राम है डियर स्टूडेंट्स। ये वाला वो डिग्री प्रोग्राम है जिसको कंप्लीट कर लेने के बाद आप अपने नाम के साथ डॉक्टर का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम फॉर्म डी के मेरिट की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर के जो इदारे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो फॉर्म डी का मेरिट है वो डियर स्टूडेंट्स 80% से लेके 90% प्लस पे रहता है। अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की बात करें, उनका जो मतलब फॉर्म डी का मेरिट होता है वो मॉर्निंग का, रेगुलर का 90% प्लस पे होता है। जो सेल्फ सपोर्ट का इवनिंग अगर मेरिट की बात करें वो भी तकरीबन 89 पॉइंट कुछ % या इससे भी ज़्यादा मुसाफकत हो जाता होता है। मीन्स 80% से लेके 90% प्लस गवर्नमेंट सेक्टर के इदारों का फॉर्म डी का मेरिट रहता है। और प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए आपके एफएससी प्री मेडिकल में कम से कम 60% नंबर हो तो आप प्राइवेट सेक्टर में फॉर्म डी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फ़ी की बात करें, फॉर्म डी का फ़ी पैकेज जोन से अल शिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज नारोवाल में जो फॉर्म डी की फ़ी चार्ज की जा रही है, एडमिशन फ़ी जोन सी होगी वो 20,000 रुपये होगी। वो डियर स्टूडेंट्स आपको हर हाल में जोन सी है वो जमा करवानी होगी। बाकी जो इनका फ़ी पैकेज होगा वो इनके नंबर वाइज है, मीन्स जितना आप स्कोर हासिल करते हैं एफएससी प्री मेडिकल में उसके बिहाफ पे। मिसाल के तौर पर आपका जो मार्क्स है वो 1100 से लेके 1200, इस दौरान में अगर आपके नंबर एफएससी प्री मेडिकल में आते हैं तो आपसे ये वाला जो इदारा है 75,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर जोन से वो चार्ज करेगा। 5 साल डिग्री प्रोग्राम में फॉर्म डी और ये सेमेस्टर सिस्टम इसके 10 सेमेस्टर बनते हैं तो आपसे ये मतलब कि 75,000 रुपये जोन से वो पर सेमेस्टर ये इदारा आपसे चार्ज करेगा। अगर आपके नंबर 1100 से लेके 1200 की रेंज में होते हैं एफएससी प्री मेडिकल के, अगर आपके नंबर 901 से लेके 1099 तक अगर आपके मार्क्स होते हैं तो आपसे 85,000 रुपीज़ जोन से हैं वो आपसे पर सेमेस्टर चार्ज किए जाएंगे। और अगर आपके मार्क्स 720 से लेकर 900 तक होते हैं तो आपसे 95,000 रुपीज़ जोन से हैं वो पर सेमेस्टर चार्ज किए जाएंगे। तो जितना आपका एफएससी प्री मेडिकल में स्कोर होगा उसी बिहार पे मतलब कि आपसे अल शिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज नारोवाल ये इदारा आपसे फॉर्म डी का जो फ़ी है वो चार्ज करेगा। और अगर हम फॉर्म डी के स्कोप की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्म डी कर लेने के बाद आप कल को अपनी फार्मेसी जोन सी है वो रन कर सकते हैं। फॉर्म डी कर लेने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में जॉब्स हैं। फॉर्म डी के बाद प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब्स हैं। फॉर्म डी कर लेने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं। फॉर्म डी कर लेने के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जॉब है। फॉर्म डी कर लेने के बाद पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स की जॉब्स हैं। फॉर्म डी कर लेने के बाद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मींस फॉरेन कंट्री के अंदर जॉब्स हैं। फॉर्म डी कर लेने के बाद प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स में बायोलॉजी के टीचर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। फॉर्म डी कर लेने के बाद प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस में आप बायोलॉजी लेक्चरर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और भी आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं फॉर्म डी कर लेने के बाद। अगर हम फॉर्म डी के सैलरी पैकेज की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्म डी का जो सैलरी पैकेज हो गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए और प्राइवेट सेक्टर में आपका एम्प्लॉयमेंट एरिया उसको मद्देनजर, फॉर एग्जांपल आप अपनी फार्मेसी बना लेते हैं तो आप महीने के मतलब कि हज़ारों के बजाय लाखों के हिसाब से भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर आपकी जॉब हो जाती है तो एक अच्छा स्केल है। और उसके बाद अगर मतलब कहीं किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप काम करते हो तो उसी लिहाज से आपका जो फी पैकेज है, सैलरी पैकेज है वो होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मौजूद है जिस पर क्लिक करके डियर स्टूडेंट्स आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो फेसबुक
पर, इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे देख रहे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल जौन सा वो विजिट कीजिए। वहाँ यूट्यूब की वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जौन सा वो मिल जाएगा। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इसी वीडियो के शुरू में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।